Good morning, students of plus 2 class. Our next topic is medical termination of pregnancy. It is also called MTP, intentional or voluntary termination of pregnancy. Intentionally means सोच समझकर, voluntary with the will. Before full term is called medical termination of pregnancy और induced abortion. Induced abortion means किसी मेडिसिन के साथ नियरली 45 to 50 million MTP आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर. एक पूरे साल में कितनी MTP परफॉर्म्ड होती हैं? 45 to 50 million ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट टू 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन ए ईयर. अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ए ईयर. तो जितनी MTP है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो. ऑब्वियसली MTP हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल in decreasing the population, though it is not meant for that purpose. अब यहाँ बात कर रहे हैं कि MTP का पर्पज़ नहीं है कि वो पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करे, पर फिर भी पॉपुलेशन इससे डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि 1/5 पॉपुलेशन जो बढ़नी चाहिए थी वो MTP के कारण कंट्रोल हो रही है. Whether to accept legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues. कि एक्सेप्ट करना चाहिए या जो MTP हैं वो लीगल हैं या नहीं है, इस पे डिबेट चल रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में, क्योंकि इमोशनली जो मदर है वो फीटस से जुड़ जाती है. फिर एथिकल में जिसको हम अबॉर्ट कर रहे हैं दैट इज़ द लिविंग बीइंग. रिलीजन भी ऐसा नहीं कहता. और सोशल इशू. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971. लीगल कर दिया इसको 1971 में विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज. साथ साथ कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी हैं कि ताकि इसका मिसयूज रोका जा सके. सच रिस्ट्रिक्शन आर all the more important to check indiscriminate and illegal फीमेल फिटिसाइड. ये जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं वो किस लिए हैं? ताकि इलीगल फीमेल फिटिसाइड को रोका जाए. वाई MTP? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी. अनवांटेड प्रेगनेंसी, सपोज किसी के 2 बच्चे हैं और बाई चांस प्रेगनेंसी हो जाती है या बच्चों के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, दैट इज़ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, या कॉन्ट्रासेप्टिव काम ही नहीं कर रही ड्यूरिंग कॉटियस ऑफ रेप. MTP आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस. कौन से केसेस में जरूरी है? वेयर कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर ड्यू टू मदर और द फीटस और बोथ. जहाँ पे पता लगता है कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू की तो बच्चे की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, मदर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, तो वहाँ MTP जो है असेंशियल हो जाती है. MTP आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर. सेकेंड ट्राइमेस्टर में डेवलपमेंट शुरू हो जाती है फीटस की, तो वो रिस्कियर है मदर के लिए भी फीटस के लिए भी. वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट ए मेजॉरिटी ऑफ MTP आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वेट विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू. फिर जो एक बहुत बड़ा कारण है जो RMP होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि ये डॉक्टर जो हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं, वो MTP परफॉर्म कर रहे हैं. अनदर डेंजरस ट्रेंड इज मिसयूज ऑफ एम्नियोसेंटेसिस. एम्नियोसेंटेसिस को मिसयूज करते हैं टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, और इसको यूज़ करते हैं आइदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल. फ्रिक्वेंटली इफ फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज़ फॉलोड बाय MTP. अगर फीमेल है फिर MTP करेंगे. दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल. Such practices should be avoided because these are dangerous for both young mother and fetus. Effective counseling. Effective counseling की ज़रूरत है. कहाँ ज़रूरत है? To
to avoid unprotected coitus and risk factor involved in illegal abortion. अनप्रोटेक्टेड कोटियस और कुछ ऐसे फैक्टर जो इलीगल एबॉर्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी कुड रिवर्स द मेंशन्ड अनहेल्दी ट्रेंड। इसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड STD, sexually transmitted disease, or these are also called venereal disease और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI। तो इस चैप्टर में जितनी भी एब्रीवेशन आती हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। एब्रीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्ब्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर। तो ये आपने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करने हैं। कितने नाम हैं यहाँ देखें, गोनोरिया नंबर 1, नंबर 2 सिफिलिस, नंबर 3 जेनिटल हर्पेस, नंबर 4 क्लेमाइडियासिस, नंबर 5 जेनिटल वार्ट, नंबर 6 ट्राइकोमोनियासिस, नंबर 7 हेपेटाइटिस B, नंबर 8 नहीं है, नंबर 7 तक ही है। HIV लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन STD। Among these, HIV infection is most dangerous and is discussed in this chapter। आप पढ़ चुके हैं हेल्थ एंड डिजीज। Some of these infection of like hepatitis B and HIV can also be transmitted। अब cause of transmission क्या है? By sharing of injection needle, surgical instrument। Why? Because these are blood-borne disease with infected person। Transfusion of blood, जब blood का transfusion होता है किससे? वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट चेकिंग ऑफ ब्लड। ये चेक ही नहीं कर रहे हैं कि ब्लड में हेपेटाइटिस B है, HIV पॉजिटिव है या नहीं है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्प्स एंड HIV एड्स। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पिस, HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल। जो बाकी डिजीज हैं वो कम्प्लीटली क्योरेबल हैं इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर उनको जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए और उनको प्रॉपरली क्योर किया जाए। पर ये डिजीज हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पिस, HIV इन्फेक्शन, दीज आर नॉट क्योरेबल। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज डिजीज आर माइनर। अर्ली सिम्टम माइनर हैं इंक्लूडिंग ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग। ये अर्ली सिम्टम है। माइनर सिम्टम जो कि सभी डिजीज के कॉमन है, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग। कहाँ? इन जेनिटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल may often be asymptomatic। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इन्फेक्टेड फीमेल हैं वो एसिम्टोमेटिक होंगी एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच टू STD। सोशल स्टिग्मा जिनको STD है, सोसाइटी उनको एक्सक्लूड कर देती है, सोसाइटी उनको अपने में कोई स्थान नहीं देती। आप खुद भी इमेजिन करें, आपको पता लग जाता है कि इसको एड्स है या ये हेपेटाइटिस B है तो आप उसे इग्नोर करने लगेंगे बिकॉज दीज आर कंटेमिनेटेड। डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन। तो इस कारण, क्या कारण है कि सोशल स्टिग्मा है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, डिटेक्शन के लिए नहीं जाते, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन। अब ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं? PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ का मतलब डेड बॉडी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस दैट इज फैलोपियन ट्यूब, इनफर्टिलिटी और even cancer of reproductive tract। STDs are a major threat to healthy society। Therefore, prevention और easily detection, prevent करना या फिर easily detect करना and cure of these disease are given prime consideration।
अर्ली डिटेक्शन और उसको फिर क्योर करना सबसे पहली कंसिडरेशन होनी चाहिए। अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन, देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई। सभी लोगों में हो सकती है, पर हाई किस ग्रुप में है? 15 to 42 24 year, the age group to which you also belong. There is no reason to panic because prevention is possible. One could be free of these infection by following simple principle. अब क्या क्या प्रिंसिपल हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। सेकंड है ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोर्टियस बिकॉज इट इज इम्परमेबल टू वायरस एंड बैक्टीरिया। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन and get complete treatment if diagnosed with disease. इसके बाद बात करेंगे हम infertility. A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. Infertile का मतलब they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. Why they are unable to produce children? रीज़न कोई भी हो सकता है। रीज़न में भी फिजिकल रीज़न में हो सकता है उनके जो जेनिटल ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहे, कॉन्जेनिटल बर्थ से हो सकता है, कोई डिजीज़ है जिनके कारण प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं वुमेन, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, तो ये रीज़न उनमें एग्जिस्ट करते हैं। In India, often female is blamed for couple being childless, but more often than not, the problem lies in male partner. तो इससे पता लगता है कि मेल पार्टनर में प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, जिनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलेंगे, कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड कोरेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर। हेल्थ केयर यूनिट्स हैं जो इनको डायग्नोसिस करते हैं, डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं, enable these couple to have children. However, where such corrections are not possible, couple could be assisted to have children. अगर करेक्शन नहीं हो सकती, अगर उनकी डिजीज़ में क्योर नहीं हो सकता तो उनके लिए फिर मेथड अवेलेबल हैं एंड दीज आर कॉल्ड ART, assisted reproductive technology. First is in vitro fertilization. In vitro fertilization is fertilization outside the body in almost similar condition as that in body. कंडीशन सेम रखेंगे जो बॉडी में है, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो कब बोलते हैं? जब जाइगोट में डिवीजन शुरू हो जाती है एट द 2 ब्लास्टोमियर स्टेज, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. इट इज वन ऑफ द सच मेथड. इन दिस मेथड popularly known as test tube method या test tube baby program, ova from wife or donor, sperm from husband or donor are collected and are induced to form zygote under simulated condition in laboratory. Simulated condition का मतलब सेम कंडीशन रखना जैसी बॉडी में होती हैं. zygote और early embryo with up to 8 blastomere could then be transferred in fallopian tube. उसको fallopian tube में ट्रांसफ़र करेंगे. इसको बोलते हैं ZIFT, zygote intrafallopian transfer. And embryo with more than 8 blastomere, जो एम्ब्रियो बन गए हैं जिनमें 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर हैं उनको यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि आपने डायग्राम में देखा है कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होती है और एम्पुला में फर्टिलाइजेशन के बाद डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है जाइगोट की, और जैसे जैसे जाइगोट की डिवीज़न स्टार्ट होती है वो नीचे की तरफ मूव करता है. तो अगर यूट्रस में करते हैं इट इज़ कॉल्ड IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट. Embryos formed by in vivo fertilization. In vivo fertilization means fertilization in test tube, fusion of gamete within the female. Also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive. इन विवो फर्टिलाइजेशन में टेस्ट ट्यूब में गैमीट्स को फ्यूज़ करेंगे और फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे
ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, फिर हम बात करते हैं ओवम की ट्रांसफर की फ्रॉम डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब, तो इसको हम क्या बोलेंगे, GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ गैमीट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट, उसके यूट्रस में सुटेबल एनवायरमेंट है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड विच इज अटेम्प्टेड। इसके बाद आ जाता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। स्पर्म को कहाँ इंजेक्ट किया, ओवम में। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर, इनफर्टिलिटी आ रही है या तो मेल पार्टनर के कारण, टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन इजैकुलेशन, या फिर इजैकुलेशन में स्पर्म काउंट कम है, कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ दोनों की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है कि मेल पार्टनर में इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर फीमेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। ओल्ड टेक्निक इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है, मोस्टली स्पर्म की इजैकुलेशन, स्पर्म को इंसेमिनेट करते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म होता है। अब इसकी फिर एब्रीवेशन है AT। इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू वेजाइना और इनटू यूट्रस। यूट्रस में इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ फीमेल। फिर आगे बात करता है ये दो ऑप्शन और मैनी, ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई precision, handling by specialized professionals and expensive instrumentation. Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country. Obviously, their benefit is affordable to very limited number of people. Emotional, religious, social factors are also deterrent in the adoption of these methods. इमोशनली आपको नहीं पता अगर इन विवो फर्टिलाइजेशन हो रही है कहीं कि स्पर्म में कौन से जीन है, ओवम में कौन से जीन है और कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे। रिलीजन, कई आपको रिलीजन का नहीं पता, कई लोग रिलीजन के लिए कट्टर होते हैं, वो भी नहीं मानते। सोशल फैक्टर, तो ये सब फैक्टर हैं जो कि इन मेथड को अडॉप्शन करने से रोकते हैं। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन। अल्टीमेट एम क्या है, चिल्ड्रन। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हु वुड प्रॉब्ली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, क्योंकि उनको कंडीशन ही नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनकी केयर ही नहीं हो पा रही, कई बीमारी से, कई भूख से मर जाते हैं। आवर लॉ परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। तो ये आपका चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। NCERT के सारे क्वेश्चन और जो भी आपकी एक्स्ट्रा बुक है उसके क्वेश्चन आपने सारे करने हैं। तो इस चैप्टर का आपका कल कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, परसों टेस्ट रहेगा।